आज सेक्शन फार्मूला के बारे में देखेंगे। सेक्शन फार्मूला जो दो तरह के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य विभाजन होती है। तो हम लोग आज देखेंगे आंतरिक विभाजन क्या होता है, जो देखेंगे। ध्यान देना, आंतरिक विभाजन का फार्मूला जो ड्राइव कर रहे हैं, आइए देखते हैं। एक माना कि ए का जो एक फिगर बनाया हुआ देख लेना, इस तरह से फिगर ए और बी एक दिया हुआ लाइन है, उसको कोई बिंदु पी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्शन कर रहा है, अंतर विभाजन कर रहा है। इस अंतर विभाजन पे हमको फार्मूला को ड्राइव करना। देखेंगे ए का जो निर्देशांक है x1/1 है, देख रहे हैं वो फिगर में भी x1/1 दिख रहा होगा, और बी का निर्देशांक x2/2 है। बी का निर्देशांक x2/2 है। माना कि बिंदु पी को देखना ध्यान से, ये बिंदु पी है जो ए बी को एम एन के अनुपात में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। और इधर जितना काटता है, इधर एम भाग होगा, इधर एन भाग होगा। इन दोनों का रेशियो करते हैं तो एम अनुपात क्या होती है, एन होती है। पी बिंदु का निर्देशांक जो है एक्स वाई है, इस बिंदु का निर्देशांक बताया गया क्या चीज है, एक्स वाई। अभी इतना हिस्सा बात बताएं कि ए बी कोई लाइन है, कुछ ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है, और पी बिंदु पर काटती है जो कि एम और एन अनुपात में अंतर विभाजित करती है। पी बिंदु का निर्देशांक क्या दिया हुआ था, एक्स और वाई। ध्यान देना, एक्स अक्ष पर ए पी और बी से क्रमशः ए एल पी एम और बी एन लंब। देखिए क्या चीज है, एक्स ए मेरा रहा, एक्स अक्ष रहा, इस अक्ष पे ए से एल तक आएंगे तो ए एल, पी से एम तक आएंगे तो पी एम, बी से एन तक आएंगे तो बी एम। ये क्या होगी, लंब होगी, ए एल लंब होगी, पी एम लंब होगी, बी एन लंब हो गई। पी एम पर ए आर तथा बी एन पर बी एस लंब डाला गया। देखिए इस भुजा पर पी एम है, इस पे ए आर लंब है, देखना ए आर लंब होगी। पी एम पर कौन सा लंब है, ए आर लंब है, और बी एन पर कौन सा लंब है, पी एस लंब है। तो इस तरह से लंब डाला हुआ है। देखो ध्यान से, पी एम पर ए आर तथा बी एन पर बी एस लंब डाला हुआ है। इस तरह से ए भुजा पर ए लंब है और ए भुजा पर ए लंब है। तो ध्यान देंगे कि त्रिभुज ए पी आर तथा त्रिभुज बी पी एस समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से हमने देखो त्रिभुज, ये दो त्रिभुज की बात किया गया है, नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 2 मान लेते हैं, ये दोनों त्रिभुज की बात किया गया है। तो इनकी जो चूँकि ये 90 से है, ये 90 है, और ये देखना ये दोनों कोण क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। तो इनके त्रिभुज का समरूप होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। और इस तरह से समानुपाती किया गया। देखिए ए आर, देखो ए आर, ए वाला भुजा, तो इस त्रिभुज के कौन सा भुजा हो जाएगी, पी एस होगी ना। पहले त्रिभुज का ए था, दूसरा त्रिभुज का कौन सा, पी एस। फिर देखिए पहले त्रिभुज का ए भुजा लिया हुआ है, ए पी क्या लिया हुआ है, तो दूसरे त्रिभुज का कौन सा भुजा लेंगे, बी पी, तो बी पी ले लिए। तो देखना बीपी जो कितना के बराबर है, तो एपी जो दिया हुआ है कितना के बराबर था, एम है, और बीपी कितना के बराबर है, एम। इसके बदले हमने क्या लिख दिया, एम बटा एम। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। इसी प्रकार से हम लोग देखें, फिर ये भी तो समानुपाती होंगे उसी त्रिभुज में भुजाएं। पी आर, देखो पी आर खोजिए, पी आर कहीं मिला, ए भुजा, ठीक है, ए भुजा को लिए तो ए परपेंडिकुलर वाला, तो इस त्रिभुज का भी कौन सा भुजा लोगे, परपेंडिकुलर वाला बी एस ए लिए, और ये बराबर हो जाएगी किसका, फिर इतना कि ए पी बटा कौची, बी पी, पी बी या बी पी बोलो। इस ए भी कितना अनुपात में, एम अनुपात एन में है। इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब फिगर में ध्यान से देखना तो पता चलेगा यहाँ से कि देखोगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ध्यान से देखिए तो बताइए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो इस फिगर में x का निर्देशांक होगा, यानी x1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर x डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x वाला वैल्यू कितना है, x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, x2। अब बताना ए निकालना हो, ए वाला भुजा निकालना हो जो पेंटिंग कर रहे हैं, देखना इस चीज को, इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये टोटल x है, ये कुछ है x1 है, इसको निकालोगे तो क्या होगा, x1 माइनस कितना, सॉरी x माइनस क्या चीज, x, यही है ना। अच्छा, अगर
ए वाला निकालना हो यहाँ तक, बताना इसको कैसे निकालिएगा। देखो यहाँ तक कौन सी है x2, यहाँ तक कौन सी है x2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएंगे ना। अब देख हला नहीं, जो इतना ही है इतना ये भी होगी, तो x माइनस x1, इसी को समानांतर यहाँ जाओगे तो इतना ये क्या है x माइनस क्या है x1, और यहाँ इसके समानांतर ये क्या हो जाएगी x2 माइनस x, और इसी के समानांतर ये है तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x हो जाएंगे। अच्छा अब ध्यान दो इस तरह से, अब यहाँ से देखिए इस तरह से चलते हैं, इस सामने जाओगे यहाँ बाई निर्देशांक क्या उचित होगा, बाई है ना, बाई 1 है, क्या है यहाँ तक क्या हो जाएगा बाई 1, और यहाँ तक जाओगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर क्या है बाई है, और यहाँ तक क्या है बताना, बाई 2 है, बाई 2 है ना। तो अब ध्यान दो हमको ए निकालना है, सबसे पहले ए निकालो, ई वाला ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक की दूरी क्या है बाई है, और यहाँ तक क्या है बाई 1 है, तो ये निकल जाएगा उची, इतना दूरी निकल जाएगा उची बाई माइनस, देखना एक मिनट, ये जो है यहाँ तक की दूरी क्या था, ये बाई 1 था ना जी, ये तो टोटल दूरी है बाई 2 है, और ये वाला क्या है देखो, तो यहाँ से यहाँ तक ये बाई है, और ये क्या है बाई 1 है, तो ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाई माइनस बाई 1 हो जाएगा ना। और उसी प्रकार से यहाँ तक दूरी कितना है बाई 2 है, और यहाँ तक कितना है बाई है, तो ये निकालोगे तो क्या निकल जाएगा बाई 2 माइनस बाई है ना, और ये निकल गया कौन सी बाई माइनस बाई 1। वही सारे प्रक्रिया यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना कि बाई 2 माइनस सॉरी बाई होगा, बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा बाई। अब देखो ध्यान से, वो जो सारा वहाँ फिगर में बताए वो सारी चीज यहाँ किया हुआ है, देखिए ए आर देखना, ए आर बराबर एल एम होगा, ए आर ध्यान दीजिए कहाँ ए आर है, ए आर बराबर कौन सी है एल एम है ना, दोनों बराबर, और बराबर ओ एम माइनस कौन सी किए हैं ओ एम, जो कितना के बराबर था x माइनस x1, ये है x माइनस कितना के बराबर है x1। उसी प्रकार से पी एस निकाले हैं तो क्या होगा ओ एन माइनस कौन सी ओ सॉरी एम एन बराबर क्या है ओ एन माइनस कौन सी ओ एन। तो देखिए यहाँ से ये वाला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से वाला दूरी को घटा दिए, तो ये निकल गया, कितना निकला x2 माइनस x1, ये निकला हुआ है x2 माइनस x2 माइनस क्या निकला हुआ है x। और उसी प्रकार से आरपी निकालेंगे, तो आरपी कहाँ है देखिए, तो फिगर में क्या मिल रहा है ए निकालना है, आरपी ए है ना, तो आरपी निकालने के लिए क्या करना होगा पीएम खोजिए, पीएम इतना है ना टोटल, ये जो बाई हो जाएगी, और माइनस कौची आरएम कितना है देखना, आरएम ही है ना, जो कितना के बराबर, इतना दूरी के बराबर हो जाएगा, और ये क्या है बाई 1 के बराबर हो जाएगी, बाई 1 के बराबर हो जाएगी, तो ये घटा के कितना क्या आ जाएगा बाई माइनस बाई। उसी प्रकार से bs निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1। देख लेते हैं क्या किया, bn खोजिए, bn कहाँ है bn है टोटल, और उसमें से घटाना किसको है sn कितना है देखो एस एन ए है, यानी जितना के बराबर आ जाएगा एस एन, जितना ये होगी ये क्या हो के बराबर है बाई के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल देंगे कौन सी बाई 2 माइनस बाई। इसी आप देखो ए आर तथा पी एस का मान जो है समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं रख रहे हैं, समीकरण 1 ये है ना ए आर देखो कहाँ मिला है ए मिला ना x माइनस कौन सी x1, और तो ए आर x माइनस क्या रखा हुआ है x1। उसके बाद क्या लिखना है पी एस खोजिए क्या है पी एस कितना है x2 माइनस x है, तो धर दिए ये क्या हो गया m बटा तिरछा तिरछी गुना करने आता होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो तिरछा गुना करेंगे तो n गुने का हो जाएगा nx, और माइनस nx क्या 1, और इसको गुना करोगे तो क्या होगा mx2, और माइनस कौन सी देखो x वाला को एक साथ कर दे रहे हैं, तो इधर ये वैल्यू आ गया,
और इसको इधर लेके चला है माइनस है, तो इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से x कॉमन ले लो दोनों में, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a ना, यहाँ बचेगा कौची m, और यहाँ जैसे जैसे लिखने दो तब x का वैल्यू निकालेंगे टोटल वैल्यू गुना में तेने आगे कौची भागा। अब यही निकलेगा कौची mx2 प्लस nx1। और इसी प्रकार से अगर हम y निकालना चाहेंगे तो समीकरण 2 में वैल्यू धरेंगे तो इस तरह से वैल्यू निकल जाएगा कौची m/2 और n/2। यानी ये p जो p बिंदु है, इस बिंदु का x और y का जो निर्देशांक निकलेगा वो क्या निकलेगा, पहला mx2 mx1 बटा m प्लस n कॉमा m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n, और ये ही इसका क्या हो जाएगा, p बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। धन्यवाद।